एक सेकंड से कोई गोल्ड मेडल ले आता है और एक सेकंड से कोई लास्ट आ जाता है। इसीलिए स्पोर्ट्स इंजरीज या नी लिगामेंट इंजरीज में हर डिग्री का बहुत ज़्यादा महत्व या इम्पोर्टेंस है। और 5 डिग्री की अगर शॉर्टेज अगर पैर में आ जाए ACL सर्जरी या कोई भी और लिगामेंट सर्जरी के बाद, तो उसको एक्सटेंशन लैग कहते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल और हजारों ऐसी नी लिगामेंट और शोल्डर इंजरीज ठीक करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सटेंशन लैग क्या होता है और कैसे आपको इसको अपनी सर्जरी से पहले, कुछ डिसीजंस लेने से पहले आपको इससे बेटर या राहत मिल सकती है, ताकि आपकी कॉम्प्लिकेशंस ना आए और आप अपना ना केवल रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर पाएं परंतु एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जी पाएं और आप एक इंस्पिरेशन बन सकें। सबसे पहला, व्हाट इज एक्सटेंशन लैग? एक्सटेंशन लैग क्या होता है? अपने घुटने को सर्जरी के बाद पूरा सीधा ना कर पाना, उसको एक्सटेंशन लैग कहते हैं। कि मतलब एक लैग या थोड़ी सी कमी रह गई है, पैर अब भी थोड़ा थोड़ा मुड़ा मुड़ा रहता है। और हजारों ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहीं कहीं से ACL सर्जरी करवाते हैं और मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पैर पूरा सीधा नहीं हो पाता है। एंड ऑल्सो व्हाई एक्सटेंशन लैग मैटर्स। अगर 5% का आपका पैर सीधा नहीं हुआ है तो उसका प्रेशर आपकी हड्डी पे ना जाके आपके लिगामेंट्स और मेनिस्कस पे जाएगा, और वो लिगामेंट्स और मेनिस्कस जो ऑलरेडी इंजर्ड हैं या फिर अभी अभी रिपेयर हुए हैं, उनके चांसेस ऑफ री इंजरी बढ़ जाते हैं। और नॉट ओनली दिस, लिगामेंट्स और नीज की बात क्यों कर रहा हूँ मैं बात इसकी भी कर रहा हूँ कि अगर आपको एक्सटेंशन लैग है तो आपका जो पेन है या वॉकिंग पैटर्न है वो हिप को और आपकी कमर को ज़्यादा यूज़ करेगा और यहाँ तक कि अपोजिट नी को ज़्यादा यूज़ करेगा। सो बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन लैग की वजह से आपके अदर जॉइंट्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताने वाला हूँ मेरे ऐसे 4 कॉम्प्लिकेशन वाले जोन जिन पे मैं स्पेशल फोकस करता हूँ, ताकि मेरे करे हुए पेशेंट्स जिनकी ACL मैंने रिपेयर करी है उनको प्रॉब्लम ना आए और वो 100% रिकवर करें। नंबर 1 इज एक्सटेंशन लैग। मैंने बताया पैर पूरा सीधा ना होना, दैट इज एक्सटेंशन लैग। तो सबसे पहले अर्ली सर्जरी के बाद मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। नंबर 2 इज इन्फेक्शन। अगर उसमें रेडनेस है, स्वेलिंग है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें अगर रिलीफ नहीं हो रहा है, देन आई गेट अलार्म्ड कि क्या ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं। थर्ड पॉइंट विच आई फोकस ऑलवेज ऑन इज द स्टिफनेस। और चौथा है री इंजरी। टू मच टू सून, मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कर दिया। तो इसीलिए जो पेशेंट्स फीलिंग गुड करते हैं, सो दे हैव हाई चांसेस कि उनको री इंजरी हो जाती है। तो इन की पॉइंट्स में अदर देन द सर्जरी मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि मेरे पेशेंट्स एक 100% रिहैब और रिकवरी ACL सर्जरी के बाद कर पाएँ और बेस्ट आउटकम पाएँ। अब बताने वाला हूँ कुछ ऐसे केस प्रूफ्स और स्टडीज़ का जो मेरे खुद के पेशेंट्स ने एक्सपीरियंस करा। नंबर 1 इज विक्रम, नेम चेंज ऑफ कोर्स। 2 महीने के बाद जब वो मेरे पास आया तो देखा उसका 10 डिग्री एक्सटेंशन लैग था। बिकॉज वो सर्जरी तो करा गया परंतु उसने कभी रिहैब पे इतना फोकस नहीं करा और मेरे को बताने की जहमत नहीं सोची, बिकॉज उसके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो ये बात नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि जो सर्जन होता है अपने पेशेंट को एक अपने बच्चे की तरह देखता है ताकि वो बेटर हो पाए, और हम चाहेंगे कि हमारा पेशेंट सक्सेसफुल रिकवरी करे। तो जब वो 10 डिग्री एक्सटेंशन लैग लेके आया तो मेरे लिए अलार्मिंग साइन था। सो हेंस मैंने उसे अपने पास रख के फॉर 2 वीक्स एग्रेसिव रिहैब करवा के उसका एक्सटेंशन लैग करेक्ट करवाया। सो दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। सो एक सिंपल टिप आप लोगों को भी देने वाला हूं कि कैसे आप अपना एक्सटेंशन लैग बचाएं। नंबर 1 स्टेप इज एक टॉवल को रोल करके या बेडशीट को रोल करके अपने एंकल के नीचे रखें और उससे अपने नी को नीचे पुश करें ताकि पूरा पैर स्ट्रेट हो। और इसको सेवरल टाइम्स अ डे, दिन में 10 से 15 बार करें और 30 सेकंड तक गिने। ये ACL सर्जरी होने के डे 1 से आपको करना है अगर आपको एक्सटेंशन लैग बचाना है। हाँ, ये करने से हो सकता है आपको स्वेलिंग बढ़ जाए, परंतु ऑलवेज यूज आइस पैक्स फॉर द स्वेलिंग, बट know when the swelling is just because of the exercise and when the swelling might be an infection. So अपना इन्फेक्शन बचाने के लिए, बिकॉज एक्सटेंशन लैग तो मैं अपने पेशेंट का ठीक कर लूंगा, बट इन्फेक्शन हुआ तो वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन। टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। जब भी आप अपने घुटने को छू रहे हैं, सैनिटाइजर हो, आपके सैनिटाइजर से आपका हाथ साफ हो, आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल ड्राई हो, है ना। कई बार हम उसी रूम में खाना खा रहे होते हैं तो हमारे रिलेटिव्स हमसे मिलने आ रहे होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हमारी जो ड्रेसिंग है वो गंदी हो सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऑलवेज मेक श्योर कि द ड्रेसिंग इज ड्राई। थर्ड, अगर आपको कोई भी फीवर कुछ भी आता है जिससे आपको अनकंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो मेक श्योर दैट यू रिपोर्ट इट टू द डॉक्टर। सो हमेशा याद रखिए,
जस्ट लाइक एन ओल्ड इंडियन फेबल, दुर्घटना से देर भली। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। और मैं अपने पेशेंट्स को क्या एक ऐसी हैबिट बताता हूँ जिससे उनकी रिकवरी 10 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही मेरे सक्सेस रिजल्ट्स को बाकी लोगों से डिफरेंट करती है। और वो ये है सेल्फ इंस्पेक्शन ऑफ द नी। मैं अपने पेशेंट्स को सर्जरी के बाद हमेशा कहता हूँ जब भी वो घर जाएं तो अपने मिरर में आगे से और साइड से अपनी नीज़ को चेक करें कि उनके नीज़ में कोई एक्सटेंशन लैग, कोई फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। बिकॉज व्हेन दे विल बी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर नीज, दे विल हैव बेटर treatment and better recovery. So extension lag and other all kind of injuries are preventable. ये कोई bad luck नहीं है. It might have been a bad day, but then there are bad habits that lead to it. So hence, if you like this video, so subscribe. But अगर सबसे बड़ी important बात, अगर आपको कोई भी ACL knee injury है, for best result, because जो काम एक बार हो जाए वो best रहता है. कई लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं कि एक बार घुटना खुलवा लिया तो खुलता चला जाएगा। बट मैं कहना चाहता हूँ जो काम एक बार कर दिया जाए वो बेटर रहता है। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ऑलवेज व्हाट्सएप करें, अपनी कंसल्टेशन बुक करें। और अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो ऑलवेज फील फ्री टू कम एंड वी कैन डिसाइड एंड डिस्कस एंड डिलीवर यू द बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।